मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों, अब जो परिवर्तन होने वाला है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी ही कम है। क्योंकि आने वाले 1 वर्ष में आप जो भी मांगोगे, उसका दुगना नहीं, तिगुना भी नहीं, चौगुना फल होकर के वापस पाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं देवगुरु बृहस्पति की। क्योंकि 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति अपने सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। जी हां, देवगुरु बृहस्पति आपकी मिथुन राशि छोड़ करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वो भी आपके धन भाव में। और गुरुदेव 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उच्च राशि में यानी आपके धन भाव में ही गोचर करेंगे। और गुरु का ये गोचर आपके जीवन में धन वर्षा कर देगा। जी हां, तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी भाई बंधुओं का आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर स्वागत है। आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। कैसे गुरु आपके उच्च राशि में आपको क्या फल देने वाले हैं, गुरु ग्रह किन किन नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे और गुरु की दृष्टियों का भी क्या प्रभाव रहेगा, इस पर हम बहुत विस्तार से आज बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को राशि और लगन दोनों का फल प्राप्त होता है। इसीलिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि आप गोचर जो है अपनी राशि और लगन दोनों से देखें। और ये जो गोचर है ये भी मिथुन राशि मिथुन लगन दोनों पर आधारित रहेगा। तो आप इसे चाहे मिथुन राशि से देखें या मिथुन लगन से देखें, दोनों के लिए ये लागू रहेगा। और खासकर जिनको भी इस आने वाले 1 वर्ष में गुरु की दशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति विशेष रूप से अपना फल प्रदान करेंगे। क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं 18 अक्टूबर को। अब ये जो द्वितीय भाव है, ये है धन का भाव। ये आपका बैंक बैलेंस बताता है। इसी तरह द्वितीय भाव कुटुंब के साथ आपके संबंधों को भी उजागर करता है। और ये द्वितीय भाव वाणी का स्थान भी माना गया है। इसीलिए जब बृहस्पति उच्च के होकर वाणी स्थान पर बैठते हैं तो हर कही हुई बात ब्रह्म वाक्य बन जाती है। इतना पावरफुल है बृहस्पति यहां पर। इसीलिए मैंने टाइटल भी यही रखा कि जो मांगोगे यानी जो मुख से आप बोलोगे या मांगोगे, उसका 4 गुना होकर के फल प्राप्त होगा। तो वाणी स्थान पर बृहस्पति इतने शुभ फल देने वाले माने गए हैं। तो सबसे पहले तो बृहस्पति सेकंड हाउस में आएंगे, सेकंड हाउस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये धन भाव है तो जाहिर है इस 1 वर्ष के दौरान आपको धन की तंगी महसूस नहीं होगी, धन की किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। जब चाहिए, जितना चाहिए उतना धन आपके समक्ष हाजिर हो जाएगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन धन की कोई कमी नहीं रहेगी। डे बाय डे धन वृद्धि होती चली जाएगी, बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। 1 वर्ष के दौरान आप 18 अक्टूबर को अपना बैंक बैलेंस देख लीजिएगा और 31 अक्टूबर 2026 को एक बार पुनः अपना बैंक बैलेंस चेक करिएगा, तो आपको अपने आप अंतर पता लग जाएगा। ये 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी बैलेंस शीट तैयार करवा लीजिएगा।
आपको स्वयं ही अंतर पता लग जाएगा। दूसरी बात, जो नौकरी पेशा है उनकी नौकरी में सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये धन भाव में बृहस्पति उच्च के हुए हैं और बृहस्पति दशम भाव के स्वामी हैं। तो दशम भाव क्या है? कार्यस्थल, कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र का स्वामी, कार्यस्थल का स्वामी, दशम भाव का स्वामी जाकर के धन भाव में जब उच्च का हो जाए, तो आप चाहे नौकरी करते हो या कारोबार करते हो, तो नौकरी में वेतन वृद्धि और कारोबार में भी धन की वृद्धि या मुनाफा अधिक होता है। इसके अलावा ये कुटुंब स्थान भी है। अब बृहस्पति का कार्य है वृद्धि करना, तो कुटुंब की वृद्धि होगी। अब कुटुंब की वृद्धि कैसे होगी? कुटुंब की वृद्धि होती है जब आपका घर में विवाह कार्य संपन्न हो। तो विवाह के पश्चात जब पत्नी रूप में लक्ष्मी आपके घर में आती है, तो कुटुंब की वृद्धि हुई कि ना हुई? इसी प्रकार संतान के रूप में भी कुटुंब की वृद्धि हो सकती है, यानी कि जो नव युवक है, नव युवतियां हैं, उनका विवाह कार्य संपन्न हो सकता है और जो नव दंपति हैं उनके घर में संतान की, बच्चे की किलकारियां गूंज सकती हैं। तो ये 1 वर्ष का जो समय बृहस्पति आने वाले हैं, ये संतान प्राप्ति के लिए अति उत्तम समय है। अगर इस दौरान आप देखिए कि इस दौरान अगर आपकी संतान उत्पन्न होती है, तो उसका बृहस्पति उच्च होगा। उसकी कुंडली में, आपकी संतान की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होकर पैदा, जो भी संतान पैदा होगी उसकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का होगा। 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक जन्मे बच्चों की कुंडलियों में बृहस्पति उच्च का होगा। तो धन भाव में बृहस्पति धन, कुटुंब इनकी वृद्धि करते हैं और वाणी से कहा हुआ हर वाक्य उसको सिद्ध करते हैं, यानी जो मांगोगे उससे चौगुना फल पाओगे। अब बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में है, अपनी उच्च राशि में तो आएंगे, लेकिन बृहस्पति जो है इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो बृहस्पति का स्वयं अपना नक्षत्र है। आप देखिए कि बृहस्पति कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मतलब एक तो अपनी उच्च राशि में और ऊपर से अपने नक्षत्र में। इसीलिए बृहस्पति जब अपने उच्च राशि में आते हैं तो 2 गुना 3 गुना नहीं 4 गुना फल प्रदान करते हैं, क्योंकि जब भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे सबसे पहले अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। तो सप्तम भाव है बिजनेस का, व्यापार की वृद्धि होगी, बिजनेस की वृद्धि होगी, जॉइंट वेंचर्स, नया स्टार्टअप, बिजनेस पार्टनरशिप्स, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस एग्रीमेंट्स आपके होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ। इसीलिए व्यापार में वृद्धि होगी, बिजनेस की एक्सपेंशन होगी। और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भी है, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, विवाह के योग बनेंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लक्ष्मी रूप में पत्नी का आगमन नव युवक नव युवतियों के लिए विवाह कार्य संपन्न हो सकता है। और बृहस्पति दशम भाव के भी स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि दशम भाव पर ही है। तो नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें डेफिनेटली नौकरी मिल जाएगी, और जिनके पास नौकरी है तो वो अपनी प्रमोशन के लिए तैयार रहे। उनके कंधों पर कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा कार्यभार आने वाला है। ऊंची पदवी आपको डेफिनेटली मिलेगी। इस 1 वर्ष के दौरान आप सूट बूट सिलवा लीजिए, क्योंकि जब आपको ऊंची पदवी से नवाजा जाएगा तो उस दिन आप नया सूट पहनकर जाएंगे। जी हां। तो कर्म क्षेत्र पर बृहस्पति का प्रभाव, कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में, करियर में ग्रोथ होगी। सप्तम भाव पर बृहस्पति का प्रभाव, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा, कुटुंब सुख में वृद्धि होगी। अब बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति की 6ठे भाव पर दृष्टि रहेगी। 6ठा भाव किसका है? 6ठा भाव है ऋण, रोग और शत्रु का।
देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जब आपकी तरक्की होती है, जब आप ग्रोथ करते हैं, जब आप हर प्रकार से चारों तरफ से प्रगति की तरफ बढ़ते हैं, तो शत्रु अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो जी हां, बिल्कुल बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि है, तो शत्रु तो पैदा होंगे और शत्रुओं से सावधान भी रहना होगा। और कब सावधान रहना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सी वो अवधि होगी जब आपको शत्रुओं से सावधान रहना है, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब लग्जरी आती है, जब धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भी होता है, उसका खान पान बदलता है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का भी आपको बहुत खास ध्यान रखना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। और छठा भाव जो है, छठा भाव नई नौकरी का, ना नौकरी में सफलता और तरक्की दिलाने वाला भी है छठा भाव। आपकी प्रॉपर्टी से इनकम आएगी आपको, छठा भाव रेंटल इनकम दिलवाता है, तो प्रॉपर्टी से आपकी इनकम जनरेट होगी। छठा भाव प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाता है, कॉम्पिटिशन्स में, इंटरव्यूज में सफलता दिलाता है। तो छठे भाव के फायदे भी हैं और छठे भाव के कुछ एक नुकसान भी हैं। होम लोन लेना हो, कार लोन लेना हो, तो वो भी आपका सैंक्शन हो जाएगा। पैसा आएगा, कैसे भी आए, जहां से मर्जी आए, लेकिन पैसा आएगा जरूर। तो कई बार जैसे व्यक्ति ने बड़ा घर लेना हो, तो अब सारा पैसा तो आप अपनी तरफ से लगाओगे नहीं, तो होम लोन, गाड़ी लेनी हो, वहां भी सारा पैसा नहीं लगाओगे, तो कार लोन, तो ये लोन्स भी आपके आसानी से सैंक्शन हो जाएंगे। अब बृहस्पति जो है 11 नवंबर, ये तारीख नोट कर लें, 11 नवंबर को बृहस्पति वक्र हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे। और यकीन मानिए, जब शुभ ग्रह वक्री हो, वो भी देव गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह वक्री हो, तो गोचर में सिद्धांत जो बताया गया है वो ये कि जब भी शुभ ग्रह वक्री होगा तो दुगनी गति से अपना शुभ फल प्रदान करेगा। तो बृहस्पति का वक्री होना और भी ज्यादा शुभ फल देने वाला है। 18 जून 2026, ये तारीख नोट कर लेना, 18 जून 2026 को देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शनि के नक्षत्र में। शनि कहां होंगे उस समय? दशम भाव में। शनि नवम और अष्टम के स्वामी हैं। अष्टमेश होकर के शनि दशम भाव में गया है। तो 18 जून 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक, ये 2 महीने आपको बहुत सावधान रहना है। मैंने आपको कहा था ना, शत्रु पैदा होंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है। तो ये जो अवधि है जब देव गुरु बृहस्पति जाएंगे शनि के नक्षत्र में, क्योंकि शनि अष्टमेश है, तो अष्टमेश होकर शनि कार्य स्थान कर्म क्षेत्र में विराजमान है, तो शत्रु प्रकट होंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, यानी आपके कार्यों में विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। तो आपको सावधान रहना है। वो अलग बात है कि शनि भाग्येश भी है, भाग्य आपका साथ देगा, बिगाड़ आपका कुछ नहीं पाएंगे। हाँ, थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, ऑब्वियसली, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि की कुंभ राशि जो है, मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में है। तो कुछ देर के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन अंततः भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य साथ देगा। लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत अच्छे से चलेगा। फिर 18 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। बुध आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो जैसे ही गुरु का बुध के नक्षत्र में प्रवेश होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य सफल होंगे। नया घर, नई जमीन, नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे फिर से। तो कोई बड़ी बात नहीं, बृहस्पति धन और लग्जरी बहुत देते हैं, और बुध के नक्षत्र में आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। और फिर 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे सिंह राशि में, जिसकी चर्चा हम अगले साल करेंगे। तो आपने देखा कैसे बृहस्पति जो हैं आपके लिए अत्यंत ही शुभ फल देने के लिए आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और हाँ, जाने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन भी करूंगा कि आप हमें जरूर जरूर कमेंट करके बताएं कि आप ये गोचर किससे देख रहे हैं, राशि से या लगन से। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, राशि और लगन दोनों से चेक किया करें। बहुत लोग जो हैं केवल राशि से देखते हैं, लगन से देखते ही नहीं। उनको लगता है कि लगन इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई, लगन जो है राशि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगन से जरूर चेक किया करें, तब आपको सही प्रकार से गोचर का अर्थ समझ में आएगा। विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।